हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में कैरियर एग्जाम। आज हम बात करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा, जिसके टॉपिक में है आपका पिछड़े बालक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा यानी बैकवर्ड चाइल्ड। बट हम अभी बात करेंगे समावेशी शिक्षा होता क्या है। ठीक है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसको किस तरह परिभाषित करते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन में इसको अच्छे से समझा देता हूँ, जो कि कल 29 जून, ठीक है, बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी के। तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग देख रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम सबसे पहले आपको बताएं समावेशी शिक्षा होता क्या है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रभावित करती है। क्या होता है? समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रभावित करती है और सभी संस्कृतियों, ठीक है, को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने में समुचित अवसर मिलता है। ठीक है, मतलब जो भी संस्कृति सामाजिक जो भी है ना, अगर हम एक साथ लेकर चलते हैं तो उसमें एक समुचित अवसर मिलता है। ठीक है, मैं फिर से लाइन रिवीजन कर दे रहा हूँ। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रभावित करती है और सभी संस्कृतियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर प्रदान होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं वाला विद्यार्थी, ठीक है, उनको जो विद्यालय में रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों और उनको जो विद्यालय में रोकने का कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समावेशी नीति को प्रत्येक स्कूल संपूर्ण शिक्षा व्याख्या रूप से लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा उच्च विद्यालय, ठीक है, उच्च विद्यालय या उच्च, ठीक है, विद्यालय की ओर संकेत करती है, जो उसको बौद्धिक सामाजिक में शामिल करती है। ठीक है, और सामान्य विद्यालय, जो भी सामान्य विद्यालय है, सामान्य छात्र या सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना चाहिए। असमर्थ और सामान्य एक साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरों को समझने के लिए विकास उपलब्ध होता है। दैट्स कॉल्ड सामाजिक समावेशी शिक्षा। आप इतना अगर लिखते हैं तो इनफ है। ठीक है, बाकी हम उसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है पिछड़े बालक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। ठीक है, ये तो परिभाषा था, आप 2-3 बार इसको सुनेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यू, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बर्टन हॉल ने क्या कहा था। ठीक है, सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। यह बर्टन हॉल ने कहा है, सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक मतलब उपलब्धि है उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सीरियल बट ने, पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु के स्तर कक्षा से एक सीढ़ी नीचे होते हैं। ठीक है, एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 6 में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप क्लास 2 के सवाल को दीजिए, क्लास 2 का सवाल दीजिए, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो यह सीरियल बट का कहने का अनुसार है। ठीक है, और बट के अनुसार भी ऐसा है, ऐसे बालक जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि EQ, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EQ या शिक्षा अंक 85 से कम, ठीक है, 85 से कम है तो पिछड़ा बालक कहलाता है। ठीक है, पिछड़ा बालक कैसे कहलाता है? अगर जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि यानी कि EQ 85 से कम हो तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये EQ का सूत्र भी आप याद कर लीजिए, EQ इक्वल टू, ठीक है, EA/CA, ठीक है, इंटू 100, ये EQ की आपका सूत्र है। और पिछड़ेपन के प्रकार, सामान्य और पिछड़ा बालक मंद बुद्धि हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पिछड़ा बालक मंद बुद्धि ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा नहीं हो सकता, इसका कोई गारंटी भी नहीं। मतलब इट मीन्स अगर आप आज तेज हैं कल आप बैक हो जाएं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और पिछड़ेपन के प्रकार हैं सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर है
तो सामान्य पिछड़ापन कहते हैं। लेकिन यदि बालक, और विशिष्ट में क्या होता है, यदि बालक अपने पाठ्यक्रम में 1 या 2 विषयों में कमजोर है तो इसे विशिष्ट, लाइक एग्जाम्पल जैसे आप 10 में हैं तो साइंस, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, अगर आप उसमें से 1 से 2 सब्जेक्ट में हैं कमजोर ना, तो आपको सिंपली कह सकते हैं विशिष्ट पिछड़ापन है। बट अगर आप 5 सब्जेक्ट में आप एकदम लोएस्ट हैं, कम, ठीक है, कमजोर हैं, तो जाहिर सी बात है आप सामान्य पिछड़ापन में हैं। तो ये पिछड़ेपन का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिछड़ेपन के कारण भी होते हैं। पहला व्यक्तिगत कारण हो सकता है, ठीक है, शारीरिक कारण और बौद्धिक कारण भी होता है, और वातावरणीय कारण भी होता है, जैसे कि पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक वातावरण, मतलब किस वातावरण में आप रह रहे हैं। जैसे कि आप किसी अच्छे बच्चे के साथ रहते हैं, पढ़ने वाले के साथ, तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है। किसी खेलने के साथ रहते हैं तो पढ़ाई छोड़ के खेलने वाले में इंटरेस्ट रहता है। विद्यालय का क्या वातावरण और आपके परिवार का कैसा वातावरण है, ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है आपके शैक्षिक विकास के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत पिछड़ेपन का भी ये भी। पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था क्या करनी चाहिए, ठीक है, ये आपको बताया गया है। पिछड़ेपन के कारण, ठीक है, पिछड़ेपन के कारण जानना व उसे दूर करना अर्थात निदान व उपचार करना, ये पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था में है। वातावरण से संबंधित कारकों पर नियंत्रण करना, ठीक है, और मनोचिकित्साओं की सहायता लेना और निर्देशन व परामर्श। या पिछले बालकों, मतलब अगर आप परिवार में आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले जाइए चिकित्सा को दिखाइए, उस चीज़ को सही करिए। अगर आपको किसी चीज़ को समझ नहीं आ रहा है तो निर्देशन व परामर्श लीजिए। ये पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं MCQ कुछ क्वेश्चन, और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी आपका लेके आएंगे समावेशी शिक्षा के ही। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं इसको। मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे आपका देख सकते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। क्या बालकों को किस तरह का ट्रीट किया जाए, क्या उसको ज़रूरत है, किस पाठ्यक्रम को ज़रूरत है, क्या मतलब उसके आवश्यकताओं के अनुसार पर ही शिक्षक को ध्यान। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों के से अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो आपका राइट आंसर ए, जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तो उनका क्षमता का एहसास होता है कि मैं उससे कितना कम हूँ, कितना ज़्यादा हूँ, मुझे कितना सुधार करना चाहिए, कितना, ठीक है, ये सारी चीज़ों को पता चलता है जब किसी के साथ वह सीखते हैं। हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है किसको, तो आपका राइट आंसर सी, पिछड़े हुए बच्चों को दी जाती है। ठीक है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना गया है, तो आपका राइट आंसर डी, साधन संपन्न बालक। ठीक है, ये आपका नहीं माना गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, तो आपका राइट आंसर डी, सीरियल बर्डनेस। कह रहा है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दिया है, तो सीरियल, ठीक है, सीरियल बर्ड ने, ठीक है, सीरियल बर्ड ने। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी, तो आपका राइट आंसर कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्यों को मूर्त रूप से समझना पिछड़े बालकों के लिए व्यू रचना की जाती। ठीक है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न से कौन सा बालक आता है, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है, तो आपको पहले भी ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है। राइट आंसर आपका होगा 7 का डी, उपयुक्त सभी, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो आपका राइट आंसर छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए। छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। 9 का बालक में अपराधी
प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण क्या है? तो परिवार का वातावरण मुख्य कारण है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के कारण। ठीक है। सीरल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितने होनी चाहिए? तो आपको ये अभी मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आंसर बी 85 से कम है। ठीक है। और इसका सूत्र भी आपको पता होगा, जो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे आप लोग। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढके रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का अनुभव करने को कहती हैं। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो आपका राइट आंसर 11 का बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ये आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, आपका बी इज द राइट। क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर 130 होती है। ये किसके अकॉर्डिंग? क्रो के अकॉर्डिंग। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? तो आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा? बी। और क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर मुकबादिर। ठीक है, आपका राइट आंसर बी होगा। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों के आकृति को ज्ञान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रियामी आकृति के स्पर्श के द्वारा यह ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? तो आपका राइट आंसर जो असामाजिक कार्य करते हैं। याद रखिएगा, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें से कौन से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? तो आपका राइट आंसर सी, परिवार का पेशा। ठीक है, शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जो सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त सभी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित। ठीक है, समायोजित व्यवहार। ठीक है, यह पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। समस्या बालक है। ठीक है, समस्या बालक है। क्या बालक है? इनमें से सभी है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, यह क्या है? समस्या बालक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे को कहा जाता है क्या? तो नाजुक बालक, जिसे हम कहते हैं नाजुक बालक। आपका राइट आंसर नाजुक बालक। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, मैं उसे आपको इस टाइम बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।